Good morning, everyone. Today I am going to start the new topic of English grammar clause. What is clause? Clause क्या होते हैं? A clause is a group of words that has both a subject and a predicate. क्लोज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन एक्टर. ही सब्जेक्ट इज वर्ब, इज एन एक्टर प्रेडिकेट. एक सब्जेक्ट हो गया और रिमेनिंग जो पार्ट है वो प्रेडिकेट है. एवरी कंप्लीट सेंटेंस इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट वन क्लॉज. कोई भी जो सेंटेंस होता है उसमें कम से कम एक क्लोज जरूर होता है. महेश बॉट अ न्यू कंप्यूटर. महेश इज सब्जेक्ट, बॉट वर्ब, अ न्यू कंप्यूटर. तो बॉट अ न्यू कंप्यूटर प्रेडिकेट. वन सेंटेंस वन क्लॉज. ऑल्दो ही स्टिल हैज हिज ओल्ड वन. ये वन क्लोज हो गया. एंड महेश नाउ हैज अ न्यू कंप्यूटर. ये अदर क्लोज हो गया. तो वन सेंटेंस एंड टू क्लोज है. ऑल्दो से कंप्यूटर तक तो हो गया वन सेंटेंस, एंड इसके अंदर दो क्लोज है. दो क्लोज से मिलकर बनाए सेंटेंस. हम समझेंगे डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज अच्छे से. एंड इंडिपेंडेंट क्लोज जिसे मेन क्लोज कहते हैं. इंडिपेंडेंट से पता चल रहा है जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, सेल्फ हो. किसके कैसे सेल्फ? मेक सेंस बाय इट सेल्फ. जो अपने मीनिंग के लिए, अपने कंप्लीट सेंस के लिए किसी के ऊपर डिपेंड ना हो. इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट्स, मीनिंग, सेंस. महेश बॉट अ न्यू कंप्यूटर. तो महेश बॉट अ न्यू कंप्यूटर, इट इज अ मेन क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं इसे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रिंसिपल क्लॉज. Although he still has his old one, Mahesh bought a new computer. So only the second clause is independent clause. And although वाला जो clause है वो क्या है? Dependent clause है. वो अपने सेंस के ऊपर, कंप्लीट सेंस के ऊपर, दूसरे के ऊपर डिपेंडेड है, इसलिए उसे डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं. आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम. तो इंडिपेंडेंट क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं, हमने देखा था. एंड डिपेंडेंट क्लोज को सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं. और इसके भी बहुत सारे तीन टाइप्स होते हैं. नाउन क्लोज, रिलेटिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज. कंजक्शन दैट मेक डिपेंडेंट क्लोज. ऐसे कौन से कंजक्शन है जिसे पता चलता है, वी कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ दिस कंजक्शंस दिस इज अ डिपेंडेंट क्लोज. कॉल मी आफ्टर यू अराइव एट द स्टेशन. तो कॉल मी, कॉल क्या कि यू सब्जेक्ट हिडन है. यू कॉल मी यानी कॉल मी, इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. एंड आफ्टर यू अराइव एट द स्टेशन इज डिपेंडेंट क्लॉज. ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, आई रेन होम. तो ऑल्दो वाला जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज है. आई रेन होम इंडिपेंडेंट क्लॉज. नेक्स्ट है बिकॉज. ही बिकेम रिच बिकॉज ही वॉज स्मार्ट. So he was smart is dependent clause, and he became rich independent clause, and he was smart dependent clause. Because से पता चल रहा है तो conjunction से. Before, I need to finish the report before the manager arrives from Jaipur. तो I need to finish the report, ये क्या है? independent clause है. and बिफोर वाला जो क्लोज है वो क्या है? डिपेंडेंट क्लोज है. क्यों? ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, और बिफोर कंजक्शन से हमें पता चल रहा है क्या है? डिपेंडेंट क्लोज है या सब ऑर्डिनेट क्लोज. नेक्स्ट, इफ इट इज सनी टुमारो वी कैन गो टू द पार्क. तो वी कैन गो टू द पार्क तो इंडिपेंडेंट क्लोज है. सिंस आई हैव बीन अ डांसर since I was young. I have been a dancer तो independent clause. and since वाला जो clause है वो dependent clause है. unless you will not pass the exam unless you work harder.
जब तक तुम एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे, यानी तुम एग्जाम पास नहीं कर पाओगे अनलेस यू वर्क हार्डर, यदि तुमने कठिन मेहनत नहीं की तो यू विल नॉट पास द एग्जाम। इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज है। एंड अनटिल, डोंट डू एनीथिंग अनटिल आई कैम बैक, तो इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज है। डोंट डू एनीथिंग, कुछ मत करना। एंड अनटिल आई कैम बैक, यह है डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट है when I came back in the room everyone looked at me, तो everyone look at me इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज। एंड when वाला जो क्लॉज है, जब मैं रूम में लौटा था, तो everyone look at me। और समझते हैं, I forgot to buy milk while I was at the store, तो I forgot to buy milk, it gives complete sense, this is independent clause या main clause। and while I was at the store, तो ये dependent clause है। green has been my favorite color since I was 7 years old, since I was 7 years old लास्ट स्लाइड में देखा था, ये कौन सा क्लोज है? डिपेंडेंट क्लोज। एंड वी कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड्स डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज often start with the following words: after, although, as, because, before, even, though, if, though, unless, until, when, whenever and while। तो इन वर्ड्स की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा क्लोज डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट क्लोज है। एंड द नेक्स्ट जो वीडियो है हम उसमें समझेंगे कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे पहचाना जाता है वो कि किस टाइप के नाउन क्लोज है, रिलेटिव क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है। थैंक यू सो मच।